लिए ही नहीं, पूरे बिहार और देश के लिए भी शर्म की बात है कि विद्यार्थियों को जहां शिक्षा मिलना चाहिए, सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए, वहीं विश्वविद्यालय का कुलपति और पदाधिकारी विद्यार्थियों पर ही तरह तरह का एलिगेशन लगाता है और उनको सजा देने का काम करता है। मौत होना, विश्वविद्यालय प्रशासन का निकम्मापन, ये सब एक बात है। ऊपर से विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई संवेदना तक जाहिर नहीं किया कि हमारे एक विद्यार्थी की मौत हो गई है और हमको सांत्वना देना चाहिए, हमको सब विद्यार्थियों के पास में जाना चाहिए। कोई गया नहीं, उल्टे विद्यार्थियों पर ही तरह तरह के आरोप लगाए गए, वो फर्जी मुकदमे किए गए, लाठीचार्ज हुआ, गोली चलाए गए, ये तमाम चीज़ें हो। और जब विद्यार्थी वो मृत हो गया तो विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर तरह तरह का एलिगेशन लगाता है कि ये विद्यार्थी शराब बेचता था, ये विद्यार्थी ड्रग सप्लायर था, इसी तरह के आरोप लगाए गए। उसका IIT BHU में एडमिशन हो गया था उसका, भाई वो 1 महीना बाद वहाँ जा रहा था वो दाखिला के लिए। तो एक देश ने एक होनहार साइंटिस्ट को खोया है। पहले रोहित वेमुला को हम लोगों ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में खो दिया था, वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही के कारण, भगवा ब्रिगेड के कारण, RSSी शासन व्यवस्था के कारण ये लोग भी लगता है कि RSS के दलाल बैठे हुए हैं, RSS के लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों ने ही ऐसे होनहार विद्यार्थी को मरने के लिए बाध्य कर दिया। इनके जरा सा इनके चेहरे पर सिकन नहीं आई कि भाई एक होनहार विद्यार्थी हमारा चला गया। ये बहुत दर्द वाली बात है। ये लोग, ये RSS के लोग, ये BJP के लोग, लगता है कि वो इंसान नहीं होते हैं, वो हैवान होते हैं। लोग नारे लगाए, वो अभी तक लापता हैं, अज्ञात हैं अभी तक, और किन किन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। ठीक है, पूरी तरह से गुमराह करने का बहुत मीडिया की साजिश, बहुत बड़ी साजिश, होम मिनिस्ट्री की साजिश वो रची गई थी। मतलब कैरियरिज्म के नाम पर, रोजगार उन्मुखी शिक्षा के नाम पर उन्मादी भीड़ तैयार किया जा रहा है। उस संकट से उबारने के लिए हम रणनीति बना रहे हैं। इस लड़ाई को देश के तमाम यूनिवर्सिटी के बीच में हम ले जाएंगे अपने संगठन के। ये भीड़ आज संडे के दिन इस बात को लेकर के भीड़ है कि बीते 21 मई के दिन एक छात्र की सड़क दुर्घटना होती है उस बच्चे के साथ, और सड़क दुर्घटना के बाद इस विश्वविद्यालय के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ अस्पताल में जब वो बच्चा आता है, जब उसके साथ ही उसको लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपलब्ध होता है, ऑक्सीजन मास्क नहीं होता है, और आनन फानन में 2 घंटे तक उस बच्चे को न तो बैंडेज किया जाता है, न उसको पट्टी किया जाता है, और उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है मुजफ्फरपुर के लिए। और उस बच्चे की फिर मौत रास्ते में मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में हो जाता है। उसके बाद आज 29 मई जो आज रविवार का दिन है, और आज देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन का ये बैनर लगा हुआ है, उसको लेकर के आज यहाँ के विद्यार्थियों ने छात्र संसद लगाया है। और छात्र संसद में हम बात करेंगे अभी हमारे देश के प्रथम छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं विश्वजीत जी। जी, आप यहाँ पर आने का आपका क्या मकसद था? देखिए, इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने हमें याद किया। वो यहाँ 21 तारीख को बहुत विभत्स घटना घटी। अखिल साहू जो राजस्थान के रहने वाले एक विद्यार्थी थे, जो 4थे वर्ष के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी थे, उनका 1 महीने में यहाँ कोर्स समाप्त हो रहा था और 21 तारीख की शाम में एक्सीडेंट हुआ और यहाँ उचित इलाज नहीं मिला और विश्वविद्यालय प्रशासन की संवेदनहीनता की वजह से उनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि मौत होना, विश्वविद्यालय प्रशासन का निकम्मापन, ये सब एक बात है। ऊपर से विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई संवेदना तक जाहिर नहीं किया कि हमारे एक विद्यार्थी की मौत हो गई है और हमको सांत्वना देना चाहिए, हमको सब विद्यार्थियों के पास में जाना चाहिए। कोई गया नहीं, उल्टे विद्यार्थियों पर ही तरह तरह के आरोप लगाए गए, वो फर्जी मुकदमे किए गए, लाठीचार्ज हुआ, गोली चलाए गए, ये तमाम चीज़ें हो गई। और जब विद्यार्थी वो मृत हो गया तो विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर तरह तरह का एलिगेशन लगाता है कि ये विद्यार्थी शराब बेचता था, ये विद्यार्थी ड्रग सप्लायर था, इसी तरह के आरोप लगाए गए। जबकि हम जब विद्यार्थियों ने बुलाया और जब हम यहाँ पहुँचे और जब तहकीकात किए तो पता चलता है कि यही देख सकते हैं आप कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो हैं उनको द्वितीय पुरस्कार दे रहे हैं अखिल साहू को। यही अखिल साहू हैं, ये अखिल साहू हैं, विश्वविद्यालय कुलपति, उनको मेडल पहना रहे हैं।
और दूसरा पुरस्कार है ये 200 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया 200 मीटर में। उसके अलावा भी और भी आपको कई पुरस्कार आपको वो नज़र आ जाएगा। पढ़ाई से लेकर के स्पोर्ट्स सभी चीज़ों में अखिल बहुत अग्रणी भूमिका निभाते थे। हम दर्जनों छात्राओं से हमने बात किया, छात्राएं रो रही थी कि वो इतना अच्छा स्टूडेंट था, इतना अच्छा साथी था, दोस्त था, कभी कोई अंतर नहीं करता था, हम सबको बहुत कोऑपरेट करता था। जब भी हम लोगों में कुछ तकलीफ़ में आ जाते थे तो वो अपने बहुत गरीब होता हुआ भी वो हमको साथ देने का वो काम करता था। इस तरह का अखिल का व्यवहार था। और ऐसे विद्यार्थी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो ड्रग सप्लायर था और दारू बेचता था, तो तरह तरह की बात। और ये तमाम सिचुएशन हो गया। आज हम लोग 29 तारीख को यहाँ शिक्षा संसद हम लोगों ने आयोजित किया था कि चूँकि विद्यार्थियों को इतना दमन किया गया है, इतना पीटा गया है, इतना केस किया गया है, इतना भय का माहौल बना दिया गया है साइन डाई लगा करके कि विद्यार्थी आने को मजबूर नहीं थे। तो ये सामाजिक जवाबदेही भी हम लोग का वो लगा कि चूँकि विश्वविद्यालय समाज के लिए है, विश्वविद्यालय देश के लिए है, तो समाज की भी जवाबदेही है कि विश्वविद्यालय में जब गड़बड़ी हो रहा है कोई, तो समाज भी आगे बढ़े और विश्वविद्यालय को सुचारू बनाने के लिए, विश्वविद्यालय की खामियों को दूर करने का वो काम करे, उसका प्रयास करे। तो उसी हिस्से में, उसी सिलसिले में हम सब यहाँ वो पहुँचे। आज हम सब ने शिक्षा संसद को आयोजित किया जिसमें कई राजनीतिक दलों के लोग, भाकपा, CPI के लोग, CPM के लोग, AISF के लोग, AIYF के लोग, DYFI के लोग, NSUI के लोग, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, बहुत सारे दलों का समर्थन मिला विद्यार्थियों को। और विद्यार्थी भी बड़ी तादाद में सामने वो आज आए हैं और विद्यार्थियों ने भी संकल्प लिया है कि हम अब डरेंगे नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन को जो भी करना होगा विश्वविद्यालय प्रशासन करे, हम अपने हक की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और उसको हासिल करके रखेंगे। विद्यार्थियों ने भी यह संकल्प लिया है। तो अपने आप में बहुत विभत्स घटनाएं यहाँ घटी है राजेंद्र कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय में। और यह विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं, पूरे बिहार और देश के लिए भी शर्म की बात है कि विद्यार्थियों को जहां शिक्षा मिलना चाहिए, सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए, वहीं विश्वविद्यालय का कुलपति और पदाधिकारी विद्यार्थियों पर ही तरह तरह का एलिगेशन लगाता है और उनको सज़ा देने का काम करता है। तो ऐसे हम सब ने भी संकल्प किया है कि हम विद्यार्थियों के साथ रहेंगे। विद्यार्थी भी लड़ने को तैयार हैं और ये हक की बात है, न्याय की बात है, पूरे समाज को आगे बढ़ाने वाली बात है। तो इस लड़ाई में ज़रूर कामयाबी हासिल करने का प्रयास करेंगे। एक बात और कहा जाता है विश्वजीत जी कि वो बच्चा ड्रग स्मगलर था, दारू बेचता था, लेकिन बिहार में तो शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है और बच्चे दारू बेचते थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जबकि वो बच्चा को कुलपति जो है तो एक उस बच्चे को जो है सो मेडल पहना रहे हैं, तो क्या एक दारू बेचने वाले को वो मेडल पहना रहे हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। और ये अपने आप में ये जाहिर वो हो जाता है कि ये अगर वैसा होता भी था तो इसका मतलब है, और विश्वविद्यालय प्रशासन अगर इस बात को जानता भी था तो लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कमीशन लेता था या इस तरह की कार्रवाइयों को वो विश्वविद्यालय प्रशासन वो करवाता था। तो ये खुलेआम में कितना शर्मनाक है कि ये जो एलिगेशन है ये भी उन्हीं की ओर जा रहा है। ये एलिगेशन उस विद्यार्थी की ओर जो मृत हो गया, जो चला गया इस दुनिया से, उस पर नहीं जा रहा है, ये अब विश्वविद्यालय प्रशासन पर ही जा रहा है। जबकि छात्र कह रहा है वो चाय बेच रहा था, वो चाय बेचता था, वो बहुत गरीब लाचार विद्यार्थी था, बहुत गरीब घर से आता था। यहाँ जो उसको कुछ स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलता था उससे, और यहाँ जो काम करता था वो ट्यूशन पढ़ाता था। आप यहाँ इलाके में घूम जाइए, वो कम से कम आधे दर्जन ट्यूशन पढ़ाता था। चूँकि बहुत योग्य विद्यार्थी था तो वो विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ा करके अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन पढ़ते हुए भी चला रहा था। और आपको यह भी बता दें कि बस उसका IIT BHU में एडमिशन हो गया था उसका, भाई वो 1 महीना बाद वहाँ जा रहा था वो दाखिला के लिए। तो एक देश ने एक होनहार साइंटिस्ट को खोया है। पहले रोहित वेमुला को हम लोगों ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में खो दिया था, वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही के कारण, भगवा ब्रिगेड के कारण, RSSी शासन व्यवस्था के कारण। और यहाँ भी ये लोग भी लगता है कि RSS के दलाल बैठे हुए हैं, RSS के लोग बैठे हुए हैं, और इन लोगों ने ही ऐसे होनहार विद्यार्थी को मरने के लिए बाध्य कर दिया। इनके जरा सा इनके चेहरे पर सिकन नहीं आई कि भाई एक होनहार विद्यार्थी हमारा चला गया। ये बहुत दर्द वाली बात है। ये लोग, ये RSS के लोग, ये BJP के लोग, लगता है कि वो इंसान नहीं होते हैं, वो हैवान होते हैं। जहाँ केवल योग्य लोगों की हत्या करना ही उनका वो मकसद और उद्देश्य होता है, यह यहाँ भी जाहिर होता है। अभी हमने कहा कि लगता है, अभी समाज के लोग कह रहे हैं कि लगता है क्या सर वो वाकई में RSS का वो गुंडा है या RSS का आदमी है, वो बैठा हुआ है और विश्वविद्यालय को तहस-नहस कर रहा है। तो ऐसे संघी और RSS आप, तो इस पर आपके संगठन का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारे संगठन का एकदम साफ स्टैंड है कि जहां भी अन्याय होगा
हम अन्याय के खिलाफ में खड़ा होंगे। हमारी ताकत जो भी रहेगी, हमारी आखिरी सांस तक हम उस अन्याय के खिलाफ में लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, वैसे लोगों के लिए लड़ेंगे जिनके साथ में अन्याय हुआ है, और मजबूती के साथ बने रहेंगे। तो आपने सुना, ये देश के प्रथम छात्र संगठन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और पूरे देश में कई छात्र आंदोलन को इन्होंने अंजाम दिया है। ये वही व्यक्ति है, फिर से दिखाइएगा, ये वही व्यक्ति है कि जब देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का एलिगेशन लगाया गया था, उस समय ये व्यक्ति मजबूती के साथ संघर्ष किए थे। थोड़ा हम 1 मिनट में आपसे चाहेंगे कि आप जेएनयू प्रकरण जब हुआ था उसको आपने कैसे लड़ा वहाँ, आप यहाँ के छात्रों को उस घटना से आप क्या बताना चाहते हैं? सवाल उसी का नहीं है। दो अलग अलग विश्वविद्यालय है, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लड़ने का तरीका पता है, आप छात्रों को क्या बताना चाहते हैं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की भी जो घटना हुई थी वो अपने आप में यूं ही घटना नहीं हुई थी, वो भी बहुत बड़ी साजिश थी। आपको साफ तौर पर बताएं, ये बहुत कम मीडिया के लोग भी इस बात को बता पाए हैं, क्योंकि मीडिया तो बिक गई है, आप जानते होंगे, मीडिया बिक गई है, आप जानते होंगे। और वो एक तीर से कई निशानों को साधा गया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की घटना में। सबसे पहले तो जो रोहित वेमुला को न्याय की लड़ाई चल रही थी, आपको मालूम होगा कि उसके पहले में यूजीसी ने नॉन-नेट फेलोशिप को बंद करने का घोषणा किया था। जो बच्चों को पीजी के लिए और स्नातक के लिए यहाँ भी बच्चों को कुछ मिलता है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो तमाम फेलोशिप को बंद करने की घोषणा सरकार ने कर दिया। ये मोदी जी की अच्छे दिन वाली सरकार ने बंद कर दिया, तो उसके खिलाफ में हम सब लड़ रहे थे। 88 दिनों तक हम लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा, और उस समय स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, उनको वापस लेना पड़ा। और उसी में जिस दिन हम लोग उस लड़ाई को कॉल ऑफ किए, उसी दिन हैदराबाद में वो घटना घट गई कि वो आरएसएसी जो उनकी बानरी सेना है उसके दबाव में रोहित वेमुला को आत्महत्या करने को बाध्य होना पड़ा, और वो ये हो जाता है। तो उसमें साफ हो गया था कि किस तरह से आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उसमें स्मृति ईरानी ने पत्र लिखा था, उसमें वो उनका बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के वो एमपी थे, उन्होंने पत्र लिखा था। कई लोगों ने 20-20 पत्र उस छोटे बच्चे को यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए लिखा गया था। आप सोच सकते हैं, एक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय से निकालने के लिए बीजेपी का एमपी पत्र लिख रहा है, और वो जो है कि वो आपको वो जो शिक्षा मंत्री हैं वो पत्र लिख रहा है वाइस चांसलर को, तो कितना मानसिक वेदना में वो विद्यार्थी होगा। तो ये तमाम पत्र सामने आ गए थे। सीधे तौर पर मामला जा रहा था बंडारू दत्तात्रेय पर, एबीवीपी के लोगों पर और स्मृति ईरानी पर। तो इस मामले को डिविएट करने के लिए उन्होंने जेएनयू का घटनाक्रम किया। जेएनयू के अंदर में अभी तक जो लोग नारे लगाए वो अभी तक लापता हैं, अज्ञात हैं अभी तक, और किन किन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। ठीक है, पूरी तरह से गुमराह करने का बहुत मीडिया की साजिश, बहुत बड़ी साजिश, होम मिनिस्ट्री की साजिश वो रची गई थी। और वो हम लोगों ने उस लड़ाई को बखूबी लड़ा, चूँकि हम जानते थे कि हम सच के साथ हैं। हमारा ही साथी, हम ही लोगों ने उसको अध्यक्ष बनाया था, कन्हैया कुमार को, हमारा साथी था, हमारी विचारधारा का साथी था। तो हम जानते थे कि हमारी विचारधारा कभी गलत नहीं हो सकती है, हमारे लोग कभी गलत नहीं हो सकते हैं, तो हम यकीन कर ही नहीं सकते थे उन तमाम आरोपों पर। पूरे देश के विद्यार्थियों ने, पूरे देश के हमारे साथियों ने उन तमाम आरोपों का मुकाबला किया। जिस तरह से यहाँ आरोप लगाए गए हैं, उसी तरह से उन तमाम आरोपों का मुकाबला किया, और खारिज हुआ वो तमाम बातें, और आज विश्वविद्यालय वो बचा हुआ है। वो हमला केवल कन्हैया कुमार पर और एआईएसएफ पर नहीं था, वो हमला जेएनयू पर था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर था। उसका जो तौर तरीका है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उस पर वो हमला था, जिसको हम सब ने खारिज किया। तो आपने सुना कि जिस तरीके से आज से 6 बरस पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो प्रकरण हुआ था, शायद उसी तरीके की कुछ घटनाएं यहाँ पर हो रही है। और अभी हमारे यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद हैं, हम इनसे बात। मेरा नाम डीके धीरज जी। आप क्या करने आए थे यहाँ पर? हम तो अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने आए थे। आप कोई संगठन से भी जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। किस छात्र संगठन से? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। देखिए, ये है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथी, और इनका नाम हुआ दीपक कुमार धीरज जी। तो इनसे अभी हम बात करेंगे कि क्या आपने इस छात्र संसद का आपने समर्थन किया, और आपकी क्या मांग है, आपकी क्या लड़ाई की रणनीति है, और आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। हाँ, देश का प्रथम। इस पर आप कुछ अपनी मत जो है सो प्रकट करिए। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, इस बात पर हम गौरव भी करते आए हैं बचपन से ही। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन आज का जो हालत है, जब यहाँ के लोगों से हम मिलते हैं, छात्रों से मिले, तो जो हम समझ पा रहे हैं, तो ये केवल एक खंडहर,
नाकामी का स्मारक बन के रह गया है, जहाँ पर केवल डिग्री दिया जाएगा। एक भीड़ तैयार किया जा रहा है, कोई तर्क नहीं है, तार्किक शिक्षा का अभाव है। जिस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय में साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित होना चाहिए बच्चों के बीच में, वो नहीं देखने को मिल रहा है, जिससे हम चिंता में हैं। तो ये लड़ाई केवल अखिल साहू को समुचित न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं है। जब अखिल साहू को हम समुचित न्याय की बात करते हैं तो न्याय में केवल जो व्यवस्था जनित जो हत्या हुई है दुर्घटना के बाद उन इलाज के दौरान, वो नहीं होता है। जो शिक्षा की व्यवस्था है, लचर व्यवस्था, जिसमें तुगलकी फरमान जारी करके गुलाम के तरह छात्रों के साथ व्यवहार किया जाता है, उस पर अंकुश लगे। छात्र यदि गोलबंद हैं तो गोलबंद रहें। अखिल साहू के न्याय के मिल जाने के बाद भी, जब तक अखिल साहू का उम्र कितना था? 20 बरस। एक नौजवान लड़का, जो आदमी हमारा जवानी बर्बाद करेगा, तो इस बात की गारंटी है कि हम उसका बुढ़ापा बर्बाद कर देंगे। हाँ। और उसी राह पर हम चल रहे हैं। क्या आप मानते हैं? आपने बोला कि ये खंडहर है, तो क्या हम इसको ये माने कि इस विश्वविद्यालय में ये सिर्फ बालू, गिट्टी, सीमेंट और ईंट का एक बना हुआ बिल्डिंग है? जी, ढांचा। जो एक ढांचा है, या कहा जाए इस रूप में कि इसका हार्डवेयर जो है सो बना हुआ है, इसका सॉफ्टवेयर गायब है। अरे सवाल तो बुद्धिजीवियों का, यहाँ के जो स्थानीय बुद्धिजीवी हैं उनका क्या है? उनका ये है कि एक भी प्रोफेसर सीएल के लिए आवेदन शुद्ध नहीं लिख सकता है। देखिए, सुनिए, इनका दावा है कि इस विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं वो अपनी सीएल का जो है सो आवेदन नहीं लिख सकते हैं, ये दावा कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय बुद्धिजीवियों का ये दावा जो इस यूनिवर्सिटी को शुरू काल से देखते आ रहे हैं, शुरू के दिनों से, जिनका हृदय से जुड़ाव है इस यूनिवर्सिटी, आत्मा जिनकी बसती है इस यूनिवर्सिटी में, उन लोगों से जब आप बात करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी की असली जो स्थिति है उससे आपको अवगत होंगे। जिससे मैं हो चुका हूँ, उससे आपको भी अवगत होना चाहिए, क्योंकि ये बात छोटी बात नहीं है। मतलब डिसेंट्रलाइज तरीके से एक एक करके सभी संस्थानों को तबाह किया जा रहा है। केवल ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। ये बात उन तमाम रिसर्च संस्थानों के लिए है, जहाँ पर रिसर्च क्रिएटिविटी को नज़रअंदाज करके एक गोल मटोल, मतलब कैरियरिज्म के नाम पर, रोजगार उन्मुखी शिक्षा के नाम पर उन्मादी भीड़ तैयार किया जा रहा है। उस संकट से उबारने के लिए हम रणनीति बना रहे हैं। इस लड़ाई को देश के तमाम यूनिवर्सिटी के बीच में हम ले जाएंगे अपने संगठन के माध्यम। क्या आपकी रणनीति है? AISF पूरे देश में संगठन है हमारा, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्टूडेंट है। तो हम इस आंदोलन को अपने संगठन के माध्यम से हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे, छात्रों के बीच में, और आम नागरिकों को भी जोड़कर इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे, जब तक साथी अखिल को न्याय नहीं मिल जाता और जब तक दूसरे अखिल के लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं हो जाती, तब तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। और आप देख रहे हैं पोस्ट ABB, और ये पूरी कथा थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। बिल्कुल।